हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्ट की क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। वो भी क्वेश्चन होगा VBI क्वेश्चन, जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। इसलिए पहले ही आपका बोर्ड पर मिलेगा क्रैश कोर्स। जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में 2024 से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप सभी को आज बताने वाला हूं। जो आने वाला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जो आपको बताएंगे 2024 में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, यही आप सभी को पूरे हम प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप चैनल पर बने रहिएगा, तभी आप सभी को पूरे का बारीकी से क्वेश्चन को समझ में आएगा। अभी तक आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आकर स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती में जुड़ जाइए। पूरे यहां पर आपको अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कुछ बातें बता देते हैं कि अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करिएगा तभी तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तक सबसे पहले पहुंच सकता है। और सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो क्या आप सबके पास मेरे वीडियो नहीं पहुंच सकता है, आपको तकलीफ होगा। एक बार आप मेरे चैनल से जुड़ कर देखिए, आप सभी को पक्का मन हम मैथ सिखा देंगे। पूरे 100% मेरा क्या वादा है कि आपको क्या 2024 में जो एग्जाम होगा वो पक्का 100 में 100 क्वेश्चन, जो आपका 100 में 100 का पक्का क्वेश्चन आपका टच करेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। आइए जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। देर कीजिएगा तो आप ही लोगों को तकलीफ होगा। तो इसलिए चलिए, अब पहला क्वेश्चन इस वीडियो के देखिए, सेट 2 है। आपके जो चैप्टर अध्याय 1 स्टार्ट किए, इस अध्याय 1 का आज वीडियो नंबर 2, सेट नंबर 2। तो चले इस वीडियो के पहला हमारा प्रश्न होगा। देख, कभी कभी क्वेश्चन आपका ऐसे भी क्या क्वेश्चन हम क्या कल जो वीडियो नंबर 1 है उसमें क्या क्वेश्चन को करा चुके हैं, कौन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। मगर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आता, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार उल्टा सीधा जैसे क्वेश्चन आएगा, पूरे बारीकी से आपका क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसलिए वीडियो में बने रहेगा, तभी आपको पूर्ण रूप से क्या होगा समझ में आएगा। नहीं बने रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 12,576 और 4,052 का मस यानी HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, शुरू में बोल देगा क्या कि 12,576 और 4,052 का मस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात की जाए तो आपको सबसे पहले हॉल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, हॉल में लिखना पड़ेगा क्या, माना कि शुरू में आप कागज मान लीजिएगा। क्या मानेंगे,
ए बराबर, तो ए को सबसे ज्यादा वाला अंक ए को मानना है, तो सबसे ज्यादा 12,000 कितना 576 है, तो ये उसको ए मानेगा। अब तब लिखे तथा बी को माने कितना 4052। ये तो जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात किया जाएगा मसर निकालने के, तो बनाने के प्रोसेस वही है, कोई उसका एक्स्ट्रा कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए, आप एक बार मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको क्या 2024 में बिहार बोर्ड एग्जाम में जो होने वाला जो फरवरी में एग्जाम है, उस एग्जाम में आप एक बार बैठ कर देख लीजिए, तब आपको पूरे का माने विश्वास हो जाए कि हाँ इस चैनल पर क्या क्वेश्चन जो बताया जाता है एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन बताया जाता है कि नहीं बताया, टच करता है कि नहीं करता है, आपका पूरा यकीन हो जाएगा। इसलिए एक बार आप जुड़ कर देखिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो अगर क्या उस समय क्वेश्चन नहीं टच किया सेम तो आप चैनल पर जाकर अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आपके स्पष्ट रूप से चैलेंज देकर बोलते हैं, उतना चैलेंज देकर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। इसलिए आप पूरे का बारीकी से आप इस चैनल से जुड़िए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। वही क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा जाएगा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आप सभी को बताने वाला हूं, वही क्वेश्चन का आप सभी को मिलते रहेगा इस चैनल पर। अगर आप जुड़ जाते तब पूरे बारीकी से आपको क्वेश्चन को क्या तैयारी करा देंगे। फिर इस साल का पक्का का 400 प्लस होगा, 400 प्लस आएगा ही आएगा। अगर जो क्या 400 प्लस माने 400 से ज्यादा नंबर लेकर आएगा उसको का साइकिल प्राइज दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझिए, पूरे क्या 400 प्लस लाइए, 400 से ज्यादा नंबर लाइए, आप साइकिल कोचिंग की तरफ से ले जाइए, कोचिंग की तरफ से क्या साइकिल ले जाइए। पूरे का आपकी बारीकी से क्वेश्चन का ये आपको बताया जाता है, पूरे सूटेबल क्वेश्चन बताया जाता है। इसलिए आप क्या पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, पूरे ब्रेन में का क्वेश्चन का हल का घुसा देंगे, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉल में लिखे माना कि ए बराबर 12,576 तथा इसके बाद लिखेगा तथा बी बराबर क्या लिखेगा, बी बराबर कितना 4052। अब क्या अगर 12,576 को किससे 4052 से विभाजित करने पर, तब विभाजित करेंगे तो देखिएगा यह नहीं संख्या है, हम क्या करेंगे अब 4052 है, अब क्या करेंगे 12,576 में 4052 से मान भाग देने पर कितना आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा हम बारी बारी से गुणा करके चेक करेंगे, तो 4052 में क्या करते हैं 3 से गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 0 के 0, तो 0 में 1 जोड़े तो 1 और 3 चौका 12, ठीक है 12,156 है, ये 12,576 और 4 बार में अगर करते हैं 4 बार में तो देखिए कितना रहे 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 0 का मुझे 0 में 2 तो 2 और 4 जो तो ये ज्यादा हो गया, तो ये तो 4 बार में तो कटेगा नहीं, कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो इसलिए 3 बार करेगा तो कितना 12,156। 3 दूनी 6, 3 5 15 के 5 0 के 0 में 1 जो 1 और 3 चौका 12। अब 6 में से 6 घटे 0, 7 में से 5 घटे 2, 5 में से 1 घटाइए 4, आइए 2 2 1 1 कट जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखे, इसलिए यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए तो अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि 12,576 बराबर 4,052 आ गुणे कितना 3 आ प्लस शेष। तो ये भाज्य देखिए अंदर वाले जो है होता है संख्या ये भाज्य होते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। तो ये हमारा क्या 12,576 हो गया, ये क्या हो गया भाज्य हो गया। अब भाजक कौन हुआ हमारा 4,052 हो गया और गुणे शेष भागफल कौन हो गया 3 हो गया, शेषफल कितना हो गया 420 हो गया। तो वही हमारा रिमाइंडर बच गया। अब लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, अब देखिए 4,052 को किसे 420 से विभाजित करने पर अब क्या करें 4,052 को 420 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो देखिए कितना बार में ये कटेगा। तो अगर देखिएगा 420 में 9 से गुणा करते हैं तो 0 के 0 9 दुनिया 18 हाथ में 1 9 चौके 36 1 130 कितना 3,780 है। 1 4,052 तो कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा। तो 9 बार में कटेगा तो 3780। तो 2 में से 0 कटे 2, 15 में से 8 कटे 7, 9 में से 7 कटे 2, 3 3 कट जाएगा। तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके नीचे लिखिएगा उसके नीचे लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तब फिर लिखेंगे भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है 4,052, तब भाजक कितना 420 गुणे भागफल कितना 9 आप प्लस शेषफल कितना 272। ये देखिए यही किसका भाग के जांच करने के विधि को ही क्या बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है। अब लिखेंगे यहां पर अब लिखेंगे कि अब 420 को 272 से विभाजित करने पर, अब जैसे विभाजित करेंगे तो देखिएगा 420 को किससे 272 से। तो अगर 272 में अगर 2 से गुणा करते तो 2 दूनी 4 7 14 के 4 हाथ 2 4 1 544 हो गया ये 420। तो इसलिए क्या 2 बार में तो कटेगा नहीं, कितना बार में एक बार में कटेगा, इसलिए 7 कितना 272 अब बाटा। अब लिखेंगे यहां पर 10 में से 2 घटाइए 8, 11 में से 7 घटाइए 4 और 3 में से 2 घटाइए 1, इतना गया। तो फिर लिखना पड़ेगा इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
अब जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलते हैं तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक, तो भाज्य बराबर 420, अब भाजक कितना 272, गुणे भागफल कितना 1, आप प्लस शेषफल कितना 148। तब लिखेंगे अब 272 को 148 से विभाजित करने पर, अब क्या करेंगे 272 को 148 से भाग करेंगे। तब देखिए इसके नीचे आप लोग क्या करिएगा, भाग करिएगा। कैसे, ऐसे देखिएगा 272 को 148, तो 148 से कम 148, तब 12 में से 8 गए 4, एक देखिए 6 में से 4 घटे 2 और 2 में से घटे 1, तब लिखे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलते हैं तो यहां पर ये आपका हो जाए कितना, लिखेंगे यहां पर कि 272 बराबर 148 गुणे 1 आप प्लस में 124, तब लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब लिखना, अब लिखना है कितना 148 को 148 को 124 से विभाजित करने पर, तब विभाजित करेंगे तो दिखेगा कितना 148 को 124, तो 124 तक में 124 एक के बार में कटेगा, तो 8 में से 4 4, 4 में से 2 2, एक कट जाएगा। तब लिखे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तब क्या करेंगे देखिएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा 148 बराबर 124, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल आप प्लस में शेषफल, तो शेषफल कितना है 24, तब लिखिएगा क्या लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा अब, इसके नीचे अब 124 को 24 से विभाजित करने पर, तब जैसे अब 24 से विभाजित करेंगे तब देखिए कितना आएगा, अब यहाँ पर 124 को 24 से, तो अब देखिए 24 से जैसे करेंगे तब 5 देखिएगा 5 को 20, 5 को 5 में 10 2 12, 120 हो रहा है, तो यानी 24 पचे 120, 120, तो ये 4 आएगा, एक कट जाएगा, कट जाएगा। तब लिखना है क्या लिखना है यहां पर, इसलिए यूक्लिड
विभाजन। क्या लिखेगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेगा तो यहाँ पर लिखेगा भाज्य बराबर 124 बराबर भाजक गुणे भागफल आप प्लस में शेषफल। तो फिर लिखना है अब 24 को 4 से विभाजित करने पर। अब जैसे 4 से विभाजित करेंगे ना तो देखिएगा कितना आएगा 24 ये 4 से तो 6 चौका 24 पूरा पूरा कट गया। तो लिखेंगे यहां आर जो रिमाइंडर है ना वो 0 हो गया तब लिखे इसलिए SCF किसका SCF तो 12,576 अकोमा 4,000 कितना 4,056 ये नु संख्या आपका है यानी कितना 12,576 अकोमा 4,052 है। सॉरी सवाल का है 52 4,052 यानी इसलिए SCF किसका 12,576 अकोमा 4,052 का SCF बराबर कितना 4 से कटा इसलिए 4 क्या जगह इस क्वेश्चन का आंसर का सही जवाब होगा। तो इसी प्रकार आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए पूरे बारीकी से हम बताएंगे इसलिए दोस्तों आप पूरे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब इसके बाद दूसरा सवाल देखिएगा उसी प्रकार दूसरा आपका सवाल दिया है देखिएगा ध्यान से देखिएगा कोई एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आ जाए बोल दे कि 135 तथा 225 का मस यानी SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करे चाहे निकाले। क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो किस प्रकार बनाइएगा देख वही प्रश्न है क्वेश्चन का घुमा घुमा पूछा है कोई क्वेश्चन ऐसे बोले कि संख्याएं 135 और 225 का SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करिए। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन देगा कि बोल देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का SCF ज्ञात करे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं पूरे का स्टेप बाय स्टेप इसी प्रोसेस पर बनेगा जिस प्रकार हम आपको सवाल बताने जा रहा हूं वो ऐसे ही बनाइएगा पूरे 100% यहां से आपका का एग्जाम हॉल में 5 नंबर के क्वेश्चन उठाएगा 5 नंबर के आएगा ही आएगा इसलिए घबराने की कोई बात पूरे का आप पूरे ध्यान से पढ़िए पूरे बारीकी से पढ़िए पूरा अच्छा मैथ में नंबर आएगा। देखिए मैथ में देखिए 100 में से पक्का आपका अगर 100 में 100 नहीं है ना तो आपको पक्का 95% कोई नहीं रोकेगा 95 नंबर कोई नहीं रोकेगा मैथ में। अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको 95 96 97 98 का नंबर आ सकता है पूरा इससे कम नंबर आपका नहीं आ सकता है इसलिए आप पूरे का बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए पूरा सूटेबल
वही क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन मिलेगा। ये नहीं आपको कहीं से क्वेश्चन हम उठा लिए अब बताना शुरू कर दिए, ये नहीं होता है। ये नहीं आपको इजी इजी क्वेश्चन रख दिया आपके सामने, बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, ये नहीं। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो नहीं पूछा जाएगा वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पूरे हम बुक क्या थोड़ी पढ़ेंगे स्टेप बाई स्टेप। आप देखिए जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है पूरे बुक में से क्वेश्चन आपका नहीं मिलेगा, वही क्वेश्चन मिलेगा आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन जो पूछ दिया है वही क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो बार बार पूछा जाता है उसको बता सकते हैं, जो आने वाला है तो उसको तो बताएंगे ही बताएंगे, ना के साल की नहीं बताएंगे। वही क्वेश्चन हम आप सभी के सामने लेकर आने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए आप सभी के आपके लिए हम इतना करते तो मेरे लिए एक तो जरूर लाइक बनता है। तो आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करने की प्रयास कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी तो आपके चाचा चाची मौसा मौसी काका काकी फुआ हुआ भाई बहन वो भी क्या करेंगे, वीडियो देख कर का एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं, अपना भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शेयर करना न भूलें। शेयर एक दूसरे व्यक्ति का भविष्य को उज्जवल कर सकता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल देखिए, किस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना कि, लिखेंगे माना कि ए बराबर, तो ए बार सबसे ज्यादा 235, 135 पे कौन सबसे अधिक संख्या है तो 235 है, तो 235 को ए मानेगा। तो ए बार देखिए ए बराबर 235, तो हम लिखेंगे तथा बी बराबर 135। अब काम कर रहा है 235 में 225 में 135 से क्या करना है, भाग कर देना, विभाजित कर देना है। तो विभाजित करेंगे तो देखिएगा 225 को 135 से विभाजित करेंगे। तो अब देखिए 135 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 5 10, 2 ते 6 1 7, 2 के 2 270 हो गया, 225। तो इसलिए 2 बार में नहीं कटेगा, कितना बार में कटेगा, एक बार में। 135 से कम 135, तो 135। अब 5 में से 5 घटाइए 0, 12 में से 3 घटाइए तो 9, एक एक कट जाएगा। अब लिखें क्या लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तब लिखना है यहाँ पर अब कितना, 135 को 90 से विभाजित करने पर। अब क्या करें, 135 को 90 से विभाजित करेंगे तो 135 को 90 से करिए, तो देखिए अब 90 दूनी 180 जो ज्यादा हो जाता है, इसलिए 90 कम 90, तो 5 में 0 घटे 5, और 13 में से 4 घटे 13 में से 9 घटे 4। अब लिखना है उसके नीचे, फिर लिखना है इसके, आप लोग नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लिखना पड़ेगा आपको कि इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, देखिए भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल। तब भाज्य कितना है 90 है और भागफल कितना है 1 है और शेषफल कितना है 45, तो प्लस में 45। तब लिखना पड़ेगा 90 को किससे 45 से विभाजित करने पर। तब लिखिए यहां पर अब 90 को 45 से विभाजित करने पर। और जैसे 90 को 45 से विभाजित करिएगा तो देखिए 45 दूनी 90, 2 बार में कट जाएगा। जैसे करे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यहाँ आर बराबर यानी रिमाइंडर बराबर कितना 0, आर के मान 0 के शेषफल, तो इसलिए HCF कितना 225 और 135 बराबर कितना 45। 225 और का 135 का जो HCF हुआ कितना हुआ आपका 45 हुआ है। इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन अगला होगा। तो देखिए तीसरा प्रश्न होगा आपका कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएगा। क्वेश्चन बोलता है कि किसी परेड में अब कोई प्रेयर कराइए जिसमें क्या 616 का सदस्य है, यानी आर्मी की सेना कितना है 616 है। टोटल आर्मी के सेनों की संख्या कितना है 616 है, जिसमें बोलता है कि 32 गो सदस्य है। इसमें को मैंने सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में क्या करते हैं पीछे की तरफ क्या किया जाता है मार्च करना पड़ता है। और बोलता है दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में क्या करता है मार्च करना होता है, बराबर बराबर क्या करना मार्च करना पड़ता है। तो बोलता है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, उन स्तंभ की जो अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते, जिसमें वो क्या माने मार्च कर सकते, वो अधिकतम उस स्तंभ की संख्या क्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार बनाया जाता है, तो आइए इस वीडियो में वही आप सभी को सिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको हॉल में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हॉल में लिखेंगे कि दिया है, तो कहां दिया आपके प्रश्न में दिया है, दिया है कि जो टोटल आपका सदस्य है कितना है 616 है। तो 616 है तो यानी परेडों में सदस्यों की सेना है वो कितना है 616। तो उसी संख्या को सबसे पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तब परेडों में। तो देखिए ये नो परेड है तो लिखेंगे दिया है परेडों में सदस्यों की कुल सेना। अब उसको हम क्या ए मान लेते हैं, ए तो सबसे ज्यादा है तो उसको क्या लिखेंगे 616। अब जैसे 616 लिख दिए तब लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको, माने उसके आगे लिखना पड़ेगा कि एक सेना टुकड़ी में सदस्यों की कुल संख्या कितना है। तो एक सेना टुकड़ी में
कुल सदस्यों की संख्या जो है कितना है 32 है। तो इस बातों को अब क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे तथा एक टुकड़ी में एक टुकड़ी में तो एक टुकड़ी में टोटल सदस्यों की सेना कितना है टोटल? तो 32 है। तो लिखेंगे वही एक सेना टुकड़ी में सदस्यों की संख्या। तो एक सेना यहां पड़ेगा, एक सेना टुकड़ी में सदस्यों की संख्या। तो सबसे कम है तो इसको बी मान लीजिए। तो कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। कितना दिया है 32 दिया है, तो इसलिए 32 मान लिए। अब लिखेंगे क्या 616 को 32 से विभाजित करने पर 616 को किससे 32 से विभाजित। तब 32 तो 64 है, ये 61। तो एक बार में काटाइए 32 से कम 32। तो 11 में से क्या 2 घटाइए तो 9 हो जाएगा। 5 में से 3 घटे 2 हो जाएगा। अब उतारेंगे कितना 6। अब ये 296 और 296 और कितना बार में कट गया तो 9 बार में देखिएगा 32 नावा 9 दुनिया 18 हाथ में 1 9 3 27 1 28 32 नावा 288। 16 में से 8 घटाइए 8 8 8 कट जाएगा 2 2 कट जाएगा। कितना आ गया 8 आ गया। अब क्या करना है उसके नीचे लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा देखिएगा, लिखना पड़ेगा आपको। हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे भाज्य बराबर। तो 6 से 16 बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना 32 है, गुणे भागफल कितना 19 अब प्लस शेषफल कितना 8। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे लिखेंगे अब 32 को 8 से विभाजित करने पर। अब जैसे 32 को 8 से विभाजित करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा। ये 32 से 8 तो 8 चौका 32 4 बार में कट जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना गया 0 गया। तो लिखिएगा यहां r बराबर 0। तो जैसे r के मान 0 तो इसलिए HCF किसका HCF तो 616 कोमा 32 का कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। 8 से कट गया। तब लिखना पड़ेगा किस अतः में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना 8। तो यहाँ पर वही बात अब लिख देंगे। यहाँ पर स्तंभों की संख्या उसके नीचे लिखेगा। उसके नीचे क्या लिखेगा उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा ऐसे अतः स्तंभों की कुल संख्या बराबर
8। टोटल को स्तंभ होगा 8 होगा। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा 8। उसी प्रकार कोई क्वेश्चन आपका आ जाए, कैसे आ जाए कि किसी परेड में 125 क्या दे दे, किसी परेड में 125 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को, एक सेना की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कई इस प्रकार क्वेश्चन है। देखिए आपके क्वेश्चन का हेडिंग वही रहेगा, केवल अंक इधर उधर रहेगा। तो अंक भी मैच कराते हम, सेम मैच कराते हैं। वीडियो में बने रहिएगा पूरे, नहीं बोलते सेम टू सेम। आप मेरे पास क्या आप पढ़ लीजिए, देखिए मैथ पढ़ लीजिए, फिजिक्स साइंस पढ़िए। देखिए साइंस है, फिजिक्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये पूरे आप क्लास 10th के आप पढ़कर पूरे सिलेबस देखिए, पूरा मन से आपका 400 प्लस नहीं नंबर मंगा दिए न तब कहना। पूरे के पूरे मान लिया है पूरा सेम है, मैच करता है पूरा। हर एक साल प्रत्येक साल आप किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हैं क्या कि स्टडी पॉइंट कोचिंग के क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत क्या टच करता है कि नहीं करता है पूरा। आप लोग से क्या, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार इस चैनल से जुड़ कर ही देखिए कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर आलतू फालतू का क्वेश्चन नहीं डाला जाता है, इसे वीडियो पर बेकार के क्वेश्चन बना कर नहीं डाला जाता है। जो आपका सवाल जो डाला जाएगा केवल क्या एग्जाम, इस चैनल पर सिर्फ क्या 4 महीना क्रैश कोर्स करना है। 4 महीना में पूरे का आपके 400 प्लस का नंबर आएगा। अगर इस चैनल से पढ़ाई कर लेते तब, इस चैनल पर जुड़ जाते तब, तो अगर 400 नंबर पक्का आपका श्योर आएगा ही आएगा, ना के सवाल है नहीं है कि नहीं आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए वही सब हम आपको आज बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है, तो आपका क्वेश्चन में यही दिया है कि जो आपका टोटल परेडों में सदस्यों की संख्या है वो कितना है, 125 है। तो वही लिखेंगे कि परेडों में कुल सदस्यों की संख्या माने सेना है, यानी लिखिए देते हैं परेडों में सदस्यों की कुल सेना, तो इसको ये मान लेते हैं बराबर कितना टोटल सेना है, 125 है। तो 125 लिख देंगे। आप तब लिख रहे हैं यहाँ पर तथा जब टोटल 125 आपका टोटल सेना है, तब आपका यहां पर क्या
एक सेना टुकड़ी के में सदस्यों की संख्या कितना है? 12 है। तो अब ये बात आप लिखे, एक टुकड़ी सेना सदस्यों की संख्या, इसको क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो कितना है? 12 है। अब 125 और एक केवल 12 है, तो अब क्या है? 125 को 12 से क्या करने पर? विभाजित करने पर। तो क्या करें? 125 को 12 से विभाजित, तब 12 कम 12, एक कट जाएगा, 5 उतरेगा, भागने 0, तब लिखे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिएगा तब क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पर इसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? 125 यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तब 12 गुणे 12 गुणे 10 प्लस 5, तब लिखिएगा अब 12 को 5 से विभाजित करने पर, अब 12 को 5 से विभाजित करेंगे तो देखिए, तो 12 भागे 5, तब 2 बचे, 5 दूनी 10, तो एक कट जाएगा, तो ये कितना? 2 बचेगा। तब लिखना है इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो यहाँ पर लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तब 5 गुणे 2 प्लस शेषफल 2, तब लिखिएगा कि अब 5 को 2 से विभाजित करने पर, अब 5 को क्या करें? 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, कितना आएगा? 1 आएगा। तब फिर लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखिएगा? उसके नीचे लिखिएगा इसके नीचे लिखना है इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो उससे चलेगा तो क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, 2 गुणे 2 प्लस शेषफल, तब लिखे क्या लिखेंगे? अब 2 को 1 से विभाजित करने पर, अब जैसे विभाजित करेंगे तो देखिएगा 2 को 1 से, तो 1 दूनी 2, कट गया, तो लिखे यहां
r बराबर 0, तो HCF कितना 1 आ गया, तब लिखिए अतः स्तंभों की कुल संख्या बराबर कितना 1। इस क्वेश्चन के यही जवाब होगा, क्योंकि आपका HCF यहाँ पर हो गया कितना, यहाँ पर जो है ना r के मान 0, तो HCF किसका किसका निकला है, जो HCF जो निकला है किसका, तो 125 अब 12 के HCF जो निकला है कितना है 1, तो इसलिए वही स्तंभों की संख्या होगा। तो क्वेश्चन को इसी प्रकार बनाया जाता है। तो हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आप सभी को पूरा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपका ब्रेन में समा गया, और नहीं अगर आया होगा इस क्वेश्चन को बनाने को, तो आपका तुरंत कमेंट करना भूलिए मत, कमेंट तुरंत करिए, फिर बताएंगे हम आप सभी को।